वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हमारे चैनल में आपका स्वागत है। 14 प्रकार की विद्याओं के बारे में आज हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि 14 विद्याएं कौन कौन सी होती हैं और मनुष्य जीवन में 14 विद्याओं का क्या महत्व है। ये सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। आइए 14 विद्याओं के ऊपर चर्चा को शुरू करते हैं। पहली विद्या है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म यानी परमात्मा, भगवान, ईश्वर। गीता में ब्रह्म के स्वरूप का विवरण करते हुए बताया गया है कि ओम यह अक्षर ही ब्रह्म है। अगर उस ब्रह्म को जानना है तो समाधि में बैठकर ओंकार का ध्यान करते हुए ओम अक्षर का उच्चारण करना चाहिए। ब्रह्म के विषय में जानने के लिए हमें जिन ग्रंथों में ब्रह्म की चर्चा की गई है उन ग्रंथों पुराणों को पढ़ना चाहिए, जैसे कि ब्रह्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण आदि आदि। रसायन ज्ञान, रसायन विद्या, जो कि दूसरी विद्या मानी जाती है। रसायन विद्या अर्थात किसी भी निम्न धातु को सोना, चांदी आदि रूपों में बदलना। अर्थात रसायन शास्त्र का उद्देश्य है प्रकृति के महत्व को समझना। प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये पेड़ पौधे, ये धरती, आकाश, ये नदियाँ, ये मनुष्य को बहुत कुछ सिखाती है। इसी को रसायन विद्या का नाम दिया गया है। इसलिए मनुष्य को प्रकृति से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। आपने रावण का नाम तो सुना होगा, जो एक राक्षस था, फिर भी राक्षस होने के साथ साथ वह एक महापंडित, महाविद्वान भी माना जाता था और उसके पास यह सब प्रकार की विद्याएं मौजूद थीं। इसलिए उसने इन्हीं विद्याओं के सहारे संपूर्ण विश्व पर अपना विजय प्राप्त की थी। स्वर ज्ञान, तीसरी विद्या है स्वर ज्ञान। स्वर अर्थात संगीत। मनुष्य के जीवन में संगीत का ज्ञान भी होना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि जिस मनुष्य को संगीत, साहित्य, कला का ज्ञान नहीं है वह मनुष्य इस पृथ्वी पर पूंछहीन पशु के समान है। इसलिए संगीत कला का ज्ञान मनुष्य को होना चाहिए। वेद ज्ञान चौथी विद्या है। वेद वह शास्त्र है, वह ग्रंथ है जिसमें हमारी संस्कृति का ज्ञान, मनुष्य जीवन का कर्तव्य क्या है, मनुष्य का क्या धर्म है, मानवता क्या है, हमारी प्राचीन संस्कृति क्या थी, ये सब हमें वेदों के अंतर्गत मिलता है। इसलिए हमें चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सभी वेदों को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। ज्योतिष ज्ञान, यह पांचवी विद्या है। ज्योतिष शास्त्र एक आंख की तरह है। ज्योतिष शास्त्र वह नेत्र है जिससे मनुष्य के भाग्य और कर्म को देखा जा सकता है। मनुष्य का भाग्य क्या है, मनुष्य का कर्म क्या है, उसने पूर्व जन्म में कैसे कर्म किए हैं, उसके अनुसार ग्रहों की राशि, नक्षत्रों की गणना करके मनुष्य की कुंडली बनाई जाती है, जिससे हम अपने कर्म या भाग्य को समझ सकते हैं। इसी को ही ज्योतिष विद्या कहा जाता है। व्याकरण ज्ञान, यह छठवीं विद्या है। नृत्य करते समय भगवान शिव के डमरू से 14 सूत्र निकले, जिन सूत्रों को पाणिनि मुनि ने 4000 सूत्रों में परिवर्तित करके एक व्याकरण शास्त्र की रचना की। व्याकरण शास्त्र के बिना हम किसी भी ग्रंथ, पुराण, उपनिषद, वेद आदि ग्रंथों में लिखी बातों को नहीं समझ सकते। इसलिए व्याकरण को वेद का मुख भी कहा जाता है। इसलिए मनुष्य को व्याकरण शास्त्र का ज्ञान होना अति अनिवार्य है, तभी वह संस्कृत में लिखे गए सभी ग्रंथों को
समझ सकता है या पढ़ सकता है। धनुर्विद्या, यह 7वीं विद्या है। धनुर्विद्या यानी शस्त्र विद्या। हमारे यहाँ एक प्रसिद्ध उक्ति है, शस्त्रे शास्त्रे च कौशलम। मनुष्य को शास्त्र के साथ शस्त्र में भी कुशलता प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि कभी ऐसी भी परिस्थिति आती है कि जहाँ शास्त्र नहीं शस्त्र काम आता है। इसलिए मनुष्य को शस्त्र चलाना भी आना चाहिए। इसी को शस्त्र विद्या कहा जाता है। शस्त्र और शास्त्र में मानव को कुशलता प्राप्त होनी चाहिए, ताकि वह किसी भी विकट परिस्थिति का सामना कर सके। वैद्य ज्ञान, यह 8वीं विद्या है। वैद्य उसे कहते हैं जिसे औषधि का ज्ञान हो, जिसको पता हो कि किस रोग में कौन सी औषधि, कौन सी दवाई काम करती है और उस औषधि का प्रयोग कैसे किया जाता है। कभी ऐसा भी समय आता है जब आपके पास समय कम हो और वैद्य भी ना हो, तो उस समय यह विद्या आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है, आपका जीवन बचा सकती है। कृषि विद्या, ये 9वीं विद्या है। कृषि यानी खेती। कौन सा बीज कब कैसे किस काम आता है, किसान इन सब चीज़ों का ज्ञान रखता है। कौन सा फल किस ऋतु में उत्पन्न होता है, कौन सी फसल कब लगती है, इन सब बातों को जानना भी जरूरी है। अगर आप कृषि विद्या का ज्ञान रखते हैं तो आपको कृषि करने में यह विद्या आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इसलिए मानव को कृषि विद्या का ज्ञान होना भी आवश्यक माना जाता है। कोकण विद्या, यह 10वीं विद्या है। कोकण विद्या यानी रतिशास्त्र। मनुष्य का वैवाहिक जीवन सुखमय हो, इसके लिए रतिशास्त्र का ज्ञान अनिवार्य है। रति यानी प्रेम, अर्थात जिस मनुष्य के जीवन में प्रेम नहीं या जो प्रेम करना नहीं जानता, उसका जीवन निरर्थक है। इसलिए मनुष्य को रतिशास्त्र का ज्ञान होना भी अति अनिवार्य माना गया है। नाविक विद्या, यह 11वीं विद्या है। नाविक विद्या यानी नाव चलाना या तैरना। मनुष्य को नाव चलाने का ज्ञान होना चाहिए और मनुष्य को तैरना भी आना चाहिए। कभी बाढ़ आ जाने जैसी विपत्ति के समय आपके पास अगर नाव है या नदी पार करने के समय नाविक न मिलने पर अगर आपको स्वयं नाव चलाना हो, तो आपको उस समय नाव चलाना आना चाहिए, या नाव ना मिलने पर तैरकर आप उस विकट परिस्थिति में अपनी या किसी और के प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए नाविक विद्या का ज्ञान मानव जीवन में आवश्यक है। नृत्य ज्ञान, ये 12वीं विद्या है। नृत्य का स्थान हमारी भारतीय संस्कृति में सभी कलाओं में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आवश्यक नहीं है कि नाचने वाला नट होता है। यह एक विद्या है, यह एक कला है जो मानव जीवन को सरसमय बनाती है। और हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत प्रकार के नृत्य प्रसिद्ध हैं, जैसे कि कथक नृत्य आदि। रावण जैसे प्राकंड विद्वान ने तांडव नृत्य करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इसलिए मनुष्य को नृत्य का ज्ञान होना चाहिए। नाट्य विद्या, ये 13वीं विद्या है। नाट्य यानी अभिनय, अभिनय की विद्या। वैसे तो रंगमंच पर नाटक करते समय यह विद्या काम आती है, पर भगवान ने हमें इस संसार में अभिनय करने के लिए भेजा है। एक ही व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत प्रकार के अभिनय करने पड़ते हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति किसी का पति है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का पिता है। इसलिए नाट्य विद्या का ज्ञान होना भी मनुष्य जीवन में अनिवार्य है। किस व्यक्ति के साथ किस प्रकार का अभिनय करना है, किस प्रकार का व्यवहार करना है, यह हमें
नाट्यशास्त्र से सीखने को मिलता है। अश्वविद्या, ये 14 विद्याओं में अंतिम विद्या मानी जाती है। प्राचीन काल में वही योद्धा कुशल योद्धा माना जाता था जो अश्वविद्या में पारंगत होता था। बड़े बड़े महारथी जिन्होंने बड़े बड़े युद्ध में विजय प्राप्त की, उसके पीछे अश्वविद्या की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। आज के आधुनिक युग में अगर इस विद्या को नया नाम दिया जाए तो यह कार, मोटरसाइकिल आदि चलाने में आती है। और इस बात को तो आप भलीभांति जानते हैं कि आज के समय में इस विद्या की क्या उपयोगिता है। तो ये थी 14 प्रकार की विद्याएं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और आपको इस वीडियो में कौन सी जानकारी ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। और अगर इस जानकारी को आप अपने मित्रों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आगे शेयर करें। और ऐसी ही अगर आपको वीडियो और चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि अगली वीडियो किस विषय पर होनी चाहिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जब भी नई वीडियो डालें आप तक अपडेट आती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार। नमो नमः।